दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 12 का जो इंग्लिश का पेपर आज यानी 30 मार्च को हुआ, इस पेपर को देखने वाले कि प्रश्न क्या क्या दिए गए थे। प्रश्नों में दिखते हैं, पहला प्रश्न दिया क्या है, इसके बाद निर्देश दिया, उसके बाद आपको पढ़ना दिया है 15 मिनट पढ़ने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन को हल कीजिए। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड फॉर 4 सेक्शन ABCD, यानी जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शन में डिवाइड है। आपको हर क्वेश्चन के आधार पर हल करना है। देखिए ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी सभी सेक्शन को आपको करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों में से जिस आधार पर प्रश्न दिया है उसके आधार पर आपको करना था। पहले देखते हैं प्रश्न क्या क्या दिया है। पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें दिया है, सेक्शन ए में दिया है कि पैसेज दिया है, पैसेज के आधार पर आपको उत्तर देना है। दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पैसेज दिया है कि मैंस लाइफ इज द measured by the number of day, month and year that he has lived, but the deed has done by the, आपको इस पूरे को पढ़ना है, पढ़ के आधार पर इसका उत्तर देना था। इस पूरे पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करना था, उत्तर देना था। ये पैसेज है और इधर भी आधा पैसेज है, इधर पैसेज देख लेते हैं, आधा इधर पैसेज, ये सबको पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया है कि ए शॉर्ट लाइफ नोबल ऑन द, पूरे को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिया है। यानी अभी ये पैसेज है, इतना इधर है, इसके बाद नीचे दिया गया क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन दिया है कि हाउ इज द मैन ऑफ द मेजर्ड, यानी मैन का कैसे मापा जाता है 3 नंबर के। इसके लिए आपको इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपका उत्तर इसी में मिलेगा, इसी क्वेश्चन में हेरेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले में मैन लाइफ नॉट मेजर ऑफ द, आपको यहाँ पर दिया है, इसमें से आपको उत्तर छाट कर लिखना था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विच इज द मोर वैल्यूएबल ऑफ द शॉर्ट लाइफ ए लॉन्ग लाइफ। तीसरा दिया है कि व्हाट शुड बी प्रेफर डू इन लाइफ, यानी लाइफ को प्रेफर कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद चौथा सवाल यहाँ पर दिया है, चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द मेक कैरेक्टर ऑफ द ग्लोरियस यथ को, इसको लिखना था 3 नंबर के लिए। ई में दिया था तीन क्वेश्चन, तीनों को लिखना था। दिया है विच वर्ड इज द पैसेज ऑफ द मीन्स इम्पोर्टेंस और व्हाट इज द मीन्स ऑफ द नोवेल, इसको लिखना था। यानी 3 क्वेश्चन दिया, इसमें से एक नंबर इसमें से मिलता है, यानी एक में 3 नंबर, एक सवाल इसमें से 3 नंबर है, यानी एक सवाल 3 नंबर, 5 सवाल 5 नहीं 15 नंबर, यानी एक पैसे से आपका 15 नंबर मिलेगा। एक पैसे से कितना नंबर, 15 नंबर। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में दिया है राइट एन आर्टिकल एनी वन फॉलोइंग टॉपिक ऑफ द अबाउट इन वर्ड, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है, जैसे ए आर्टिकल का मतलब ऐसे लिखना है। यहाँ पर दिया है रीडिंग्स बुक एंड ए प्लीजर या ऑनलाइन क्लासेस पर हाउ टू मेक गुड हेल्थ, आप इसके बारे में तीनों में से एक पर आपको लिखना था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, तीसरा क्वेश्चन दिया है राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ द लोकल, यानी राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस इन योर सिटी या विलेज, यानी अपनी सिटी या विलेज में आपको न्यूज़पेपर लिखना था सफाई के लिए। अथवा आपको यहाँ पर लिखना था राइट ए प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल पर लेटर लिखना था। राइट ए लेटर द प्रिंसिपल इन योर कॉलेज ऑफ द कंपेन अगेंस्ट टू द शॉर्टेज ए बुक योर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जो बुक की शॉर्टेज होती है, बुक की कमी होती है, उसके कारण प्रिंसिपल को आप एक को लेटर लिखना था। सी में क्वेश्चन दिया है, सेक्शन सी में दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, है जो क्वेश्चन दिया है उसका करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर इन द फॉलोइंग सेक्शन। दिया है कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स ए कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑप्टिमिस्ट क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि द प्रेफर रन डाउन मीन्स, यानी जो रन कहा कि द प्रेफर रन डाउन मीन्स मतलब क्या होगा, तो जो प्रेफर रन डाउन मीन्स का मतलब होता है थका हुआ, यानी टू अनेबल रन, यानी दौड़ने में अक्षम जो हो उसे कहते हैं रन डाउन। उसके बाद दिया है कि द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रैंक, फ्रैंक का जो सिनोनिम्स होता है वह कैंडिड होता है, क्या होता है, कैंडिड होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद दिया है कि आई प्रेफर ए पेन ऑफ पेंसिल, यानी आई प्रेफर ए पेन ए पेंसिल, इसमें आपको कौन सा रॉन्ग है उसमें बताना है, पेंसिल में कि प्रेफर में कि पेन में कि देन में। इसको अगला दिया है कि एंटोनिम्स ऑफ द नॉलेज, नॉलेज का आपको एंटोनिम्स बनाना है, तो नॉलेज का एंटोनिम्स हो जाता है इग्नोरेंस, क्या होता है, इग्नोरेंस हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, किसका, नॉलेज का जो एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोरेंस हो जाएगा। उसके बाद दिया है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं,
चेंज द एनी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी दो दिया है, दो में से एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। पहला दिया है कि ही सेड टू मी व्हाट डिड यू द एस्टरडे, आपको इसको चेंज कीजिए। अथवा ही सेड टू दिस फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, इसको आपको चेंज करना था। बी वाले में दिया था कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग डायरेक्ट, यानी जो क्वेश्चन में दिया इसके आधार पर करना था। दिया कि इट मस्ट बी डन द कॉस्ट कॉस्ट इट मस्ट बी डन द कॉस्ट डज नॉट काउंट, तो इसको आपको सिंपल सेंटेंस चेंज कीजिए। अथवा ही वॉज टायर्ड ही कुड नॉट रन, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। सी नंबर दिया है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन फॉलोइंग इन डायरेक्ट, यानी आपको ट्रांसफॉर्म करना है। दिया है कि यू कैन सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट आपको इसका पैसिव वाइज चेंज करना था। एंड दियर ग्लोरी आर ईवर फेड, यानी दियर ग्लोरी कैन नेवर फीड, आपको इंट्रोगेटिव इसमें से बदलना था। अगला दिया है कि करेक्ट एनी वन फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इन सेंटेंस में आपको करेक्ट करना है जो दिया है। एक को सेंटेंस करना है कि आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, या डेट इज द प्रेफरेबल देन दिस हॉनर को चेंज कीजिए। अथवा आप दिया कि यूज एनी वन फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस में, आपको इसमें क्या करना था, इन दोनों को सिमिलरली दिया है, इसका आपको उत्तर देना था, अर्थ अलग अलग लिखना था। ऑनरेबल या ना हॉनरेबल में, अंपायर और एम्पायर में। नेक्स्ट दिया है कि यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन दिया है करने के लिए, ट्रांसलेशन आपको पढ़ कर कीजिए। दिया है कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था, फिर वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियों के लिखने में वे कुशल थे। उनके उपन्यास भारत के समाज सजीव चित्रण मिलता है। उनकी पुस्तक के संचार में अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। कम पढ़े लिखे लोगों की उनकी पुस्तकों में रुचि के साथ पढ़ते थे। उसके बाद सेक्शन डी दिया है। सेक्शन डी में आपको क्वेश्चनों को हल करना था। सेक्शन डी में लिटरेचर से दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 40 वर्ड, यानी 40 वर्ड। आपको इन क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चन को 40 वर्ड में लिखना था, अथवा इसको हम्बल ब्लेम यानी ग्रोनेज पे, अथवा इसको आपको इस पर लिखना था समीरपुर पर, सीमापुरी पर। कहाँ पर? सीमापुरी पर लिखना था। उसके बाद दिया था और में, अथवा दीजिए आप, इसमें दिया है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर इन द ट्रेन डगलस, या तो इसको लिखना था, दो में से एक। यानी इसमें कितने सवाल थे, यानी 1 2 3 4 सवाल में से 2 करना था, आपको 8 नंबर मिलना था। यानी ए सेक्शन में से ए इसको करना था, इस सेक्शन में से इन दोनों को करना है। उसके बाद दिया है क्या, उसके बाद दिया है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दिया है कि आंसर द एनी फॉलोइंग अबाउट द 80 वर्ड, यानी 80 वर्ड में आपको इसको आंसर लिखना है। गांधी जी वाला एक क्वेश्चन है, इसको लिख देना है। अथवा आपको इसको 9वां क्वेश्चन पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली, आपको इसको पढ़ना है। पोट्री से पढ़कर आपको क्वेश्चन का उत्तर देना था। इस पोट्री को पढ़ लीजिए और इस पर उत्तर देना था। उसके बाद यहाँ पर दिया है पॉइंट आउट द फिगर स्पीच ऑफ द सेंटेंस, यानी आपको फिगर स्पीच बताना था। कौन था? ए थिंग्स ब्यूटी ऑफ द फेवर। इसके बाद राइट सेंट्रल आइडिया लिखना था। 3 में से एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था। मदर 66 पर, कीपिंग क्वाइट पर और जेनिफर टाइगर पर। 3 में से एक पर लिखना था 4 नंबर के लिए। उसके बाद दिया है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 40 वर्ड, यानी अबाउट क्वेश्चन का आंसर करना था। या तो ए कीजिए या तो ए कीजिए, 2 में से एक को करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है इसमें से 2 में से एक को करना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर दिया है आंसर द वन फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 80 वर्ड, है। आपको 80 वर्ड में एक को सेंटेंस को हल करना है। आपको 7 नंबर इसके मिलेंगे। या तो इसको हल कीजिए या तो अंटार्कटिका का हल कीजिए, 2 में से एक का।